जोहार झारखंड, आप देख रहे हैं डीआर मीडिया। आज बहुत खुशी की बात है कि बाबा साहब बोधिसत्व संविधान निर्माता डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की जन्म दिवस है, यानी कि 132वीं जन्म दिवस है। आज छतरपुर प्रखंड जय भीम के जय घोष से पूरा शहर गूंज उठा। गांव, कस्बे, नगर, यानी कि हर जगह जो है कि जय घोष से गूंज उठा। और यहाँ पर जितने भी अतिथि देख रहे हैं, यानी कि बहुत से पंचायतों का भ्रमण, प्रखंडों का करते हुए और बहुत कीमती समय को निकालते हुए और श्याम सवरिया जी के डांस क्लास में यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। और यहाँ भी बाबा साहब का जन्म दिवस केक को काटकर, यानी कि अनोखे तरीके से हर जगह इस तरह का कार्यक्रम किया गया, जुलूस भी किया गया, शोभा यात्रा निकाली गई। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, नौजवान साथी सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। लेकिन यहाँ पर श्याम जी सामने आ जाएंगे थोड़ा सा। श्याम सवरिया जी है, डांस क्लास यहाँ पर चलाते हैं, बहुत अच्छे यहाँ पर इंजीनियर साहब हैं और तमाम है। सभी का हम नाम तो नहीं जानते हैं। यहाँ पर विश्व सूत्रीय उपाध्यक्ष चंदन प्रकाश सिन्हा जी हैं, रविंदर जी चराई पंचायत के मुखिया, बासपा पूर्व प्रभारी प्रदेश बासपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार जी हैं, तमाम साथी हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा वाद विवाद संवाद के रूप में हम यहाँ से जानना चाहेंगे। बहुत अच्छे हर क्षेत्र में, चाहे वह कला का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या सामाजिक का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, कदम से कदम मिलकर चलते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन हम इनसे आज जानना चाहते हैं कि क्या आज अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज इस देश की कायाकल्प और संविधान जो होता उसकी क्या कायाकल्प होती? सबसे पहले तो माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन की आप सबों को हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। और जहाँ तक रही बात कि बाबा साहब नहीं रहते, तो देखिए जिस परिस्थिति में उस समय देश था, तो उस समय ऐसे लोगों की आवश्यकता थी देश को। अगर जो नहीं रहते तो सामाजिक जो विषमताएँ थी, जो भेदभाव कम उस समय जो परिस्थिति था, अगर जो वैसे समय में भीमराव अम्बेडकर जैसे नेता हम लोगों के बीच नहीं रहते, तो वाकई मानिए कि हम आज जिस पायदान पे देश जो जिस पायदान पे खड़ा है, निश्चित तौर पर इस पायदान पे खड़ा हम लोग नहीं होते। और बहुत ही बुरा स्थिति होता देश का। क्योंकि आप एक चीज़ मान करके चलिए कि चर्चिल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इंडिया में इतना डाइवर्सिटी है, एक कानून कैसे बांध करके रख सकता है। लेकिन माननीय भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा और सब लोगों के द्वारा इतना अच्छा संविधान बनाया गया कि एक माला में, एक ही धागे में सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग को पिरो करके और ये देश कैसे कैसे चल पाएगा, इसको इन्होंने कर दिया इस संविधान के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हमने सवाल के उसके अनुरूप आपने उससे भी बढ़कर जवाब को आपने रखा। यहाँ पर है चराई पंचायत के वर्तमान मुखिया रविंदर राम जी। इनसे हम जानना चाहते हैं कि आज जिसके बदौलत, जिस शिक्षा और जिस संविधान के बदौलत आज आप एक पंचायत की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज अगर यह संविधान बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ नहीं होता, आज यह अधिकार आपको नहीं होता, तो क्या आज आप मुखिया बन जाते? सबसे पहले तो मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, हम सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, मैं सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए, बाबा साहब अगर नहीं होते और यदि संविधान इस प्रकार से नहीं रचते, तो आज हम तो मुखिया क्या, एक अपने हक अधिकार के लिए भी हम समझते हैं कि अपने हक अधिकार भी हम नहीं ले पाते। और हम यही आग्रह करेंगे सभी से कि हम लोग को मिलजुल करके इनकी जीवनी की बारे में हम लोग को चर्चा करना है और जागरूक करना है। और सिर्फ मुखिया बनने से बड़ा बात नहीं है। हम लोग मुखिया नहीं, एक हम लोग सेवक के रूप में हैं। हम सभी लोगों के सेवक के रूप में हम लोग काम करेंगे, क्योंकि इनके विचारों को हर गांव, हर लोगों तक जागरूक करना है, बताना है, ताकि इससे ही बढ़ चढ़ करके हमारे सभी लोग अपना हक अधिकार के लिए भागी बने, ले सके वो लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हैं बीएसपी झारखंड पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी हैं। इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि आज बाबा साहब की इस जन्म जयंती के शुभ अवसर पर अपने प्रदेशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले बाबा साहब के 132वीं जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी को
बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और आपके इस चैनल को, आप लोगों को जो इतना अच्छा तरीक़ा से लोगों से मिल रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, आप लोग दोनों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है। और बाबा साहब का जो जन्म जयंती है, चूँकि आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं संवरिया डांस सेंटर ना, तो आपको मैं बता दूं, बाबा साहेब ने, चूँकि यहाँ डांस सेंटर है तो यहाँ कला संस्कृति का बात होता है, संगीत का बात होता है, और संगीत को ही लोग पिरोने का काम करते हैं। जिस तरीक़ा से आप संगीत में देखिएगा कि 7 सुर मिलता है तब संगीत का संगम बनता है, तब जाकर के एक अच्छा संगीत होता है। उसी तरीक़ा से यहाँ संगीत बनाने के लिए कोई अच्छा तबला बजा सकते हैं तो कोई अच्छा गाना गा सकते हैं, कोई अच्छा गाना गा सकते हैं तो कोई अच्छा बेंजो बजा सकते हैं, कोई अच्छा बेंजो बजा सकते हैं तो कोई अच्छा हारमोनिया बजा सकते हैं। लेकिन एक आदमी को कहेगा कि सब चीज़ करो तो थोड़ा मुश्किल होता है। उसी तरीक़ा से बाबा साहेब ने इस देश में जो अनेकों जातियाँ, उपजातियाँ, धर्म, गोरा काला, स्त्री पुरुष, जितना विभेद था उसको संविधान के माध्यम से एक में पिरोने का काम किया। वो कैसे किया? समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित ये भारत का देश होगा, लोकतंत्र देश होगा और यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश होगा। सब जिनको जो धर्म मानना है वो अपना तरीका से धर्म को मान सकते हैं। ये बाबा साहब ने भारत का संविधान में दिया। ऐसे महापुरुष का आज हम लोग जन्म जयंती में उपस्थित हैं, ये बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व वाला बात है। और भारत ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरा विश्व में बाबा साहब का जयंती मनाया जाता है। और इसलिए आपके तमाम श्रोता जितने भी चैनल को देखते हैं और तमाम यहाँ जो लोग आए हैं, सबको मेरा बाबा साहब के जन्म जयंती का हार्दिक शुभकामना और जय भीम, जय जोहार, जय झारखंड। यहाँ पर उपस्थित हैं इंजीनियर साहब, हम इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर उपस्थित है जयंती के शुभ अवसर पर तमाम नगर क्षेत्र पंचायत में और भी कहीं जाने का अवसर मिला होगा, यानी कि दिन भर आप जयंती के कार्यक्रम में होंगे, लेकिन बहुत कीमती समय निकाल कर यहाँ भी पहुँचे हैं, तो इनके बारे में 2 शब्द आप भी कुछ रखें। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं। बाबा साहब के जयंती पर यहाँ उपस्थित जितने भी गणमान्य लोग हैं, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। बाबा साहब के बारे में आज के दिन बहुत सारे चीज़ सुनने को मिलता है। संविधान बनाए, शिक्षा पर बहुत जोर दिए, लेकिन 3 पॉइंट में समझने की ज़रूरत है कि बाबा साहब जो है इस दुनिया को क्या दिए। पहला चीज़ तो हम लोग सबको जानते हैं कि संविधान बना के दिए हम लोग को, जो कि इतने बड़े देश, जो चंदन सिन्हा जी बता रहे थे कि डाइवर्सिटी में एक संविधान देना एक बहुत मुश्किल काम था, जिन्होंने करके दिखाया है। और 75 साल आज़ादी के बाद से हम लोग का देश सुचारू रूप से चल रहा है। दूसरा बात यह है कि हम लोग जब किसी महापुरुष का जीवनी जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो महापुरुष कोई जाति समाज विशेष का नहीं रह जाता है, वो पूरा विश्व का, पूरा देश का, पूरा समाज का हो जाता है। और उसकी जीवनी से हम सबको सीख लेनी चाहिए। जैसे बाबा साहब से सबसे ज़्यादा जरूरी सीख लेने की ज़रूरत है कि शिक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया था। उनका एक बहुत ही फेमस कोटेशन है जो बोलते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसको लोग अब समझ नहीं पाते हैं। संविधान निर्माता कहकर शांत हो जाते हैं, लेकिन शिक्षा इतना जरूरी चीज़ है कि एक साधारण इंसान को भगवान बना सकता है, एक साधारण इंसान को महान इंसान बना सकता है, वो शिक्षा में दम है। जैसे कि आज के दिन में हमारा क्षेत्र का शिक्षा व्यवस्था जो है वो थोड़ा ढीला पड़ता जा रहा है, उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये बाबा साहब से मिलती है कि हम शिक्षा में इतना मजबूत हो जाएं कि साधारण इंसान से महान इंसान बन सकें। तीसरा चीज़ है कि संघर्ष। जिस दौर में बाबा साहब पढ़ाई लिखाई किए और जो उपलब्धि हासिल की है वो आज के जैसा नहीं था। आज तो हम लोगों के पास बहुत सारा नियम कानून, संविधान, बहुत तरह का प्रोटेक्शन है, सुविधा मिला हुआ है सरकार की तरफ से। लेकिन जिस समय वो अपना जीवन जी रहे थे उस समय उनके पास में मुसीबतों का पहाड़ लगा हुआ था, अंबार था। न कोई नियम था, न कोई कानून था। कानून भी था तो अंग्रेजी कानून था, जो कि हमारे भारत देश के लोगों के फेवरेबल नहीं था। और उस समय उनको पढ़ने लिखने तक का हक नहीं था, यहाँ तक कि स्कूल में घुसने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, छुआछूत था, तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। तो उसके बावजूद भी वो पढ़ाई पढ़े और इतना पढ़ाई पढ़े कि उनको जो है सिंबल ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड की उपाधि दिया गया, मतलब विश्व में ज्ञान का प्रतीक। विद्वता को उन्होंने हासिल की है कि उस विद्वता, उस हासिल करने संघर्ष से उन्होंने हासिल किया, संघर्ष किया। आज के दिन में हम लोग को यदि कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो उसके पास 1000 बहाना है नहीं पढ़ने का।
स्कूल में टीचर नहीं है, पढ़ाते नहीं है, टाइम से आते नहीं है, खाना ठीक नहीं मिलता है, किताब नहीं मिलता है, बाबूजी नहीं भेजते हैं, बाबूजी शराब पीते हैं, कपड़ा नहीं है, 1000 तरह का बहाना है बच्चे को नहीं पढ़ने का। लेकिन बाबा साहब किसको शिकायत करते हैं? लेकिन तमाम मुसीबतों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई पढ़ी, संघर्ष को झेला और आज इस मुकाम पर बैठे हैं कि आज उनको देवता की तरह पूजा जा रहा है। तो हम लोग को भी अपने जीवन में ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जितना भी संघर्ष आए, संघर्ष के बाद आपका जीवन निखरता है और आप महानता की ऊंचाई पर चढ़ते हैं। ये शिक्षा हम लोग को बाबा साहब की जीवनी से लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़े एकदम कम समय में हम चाहेंगे श्याम जी, उपेंद्र जी और उमेश जी तीनों एक साथ आ जाएं और जिस तरह से देख रहे हैं संगीत के क्षेत्र में इन्होंने अपने समाज के प्रति हो या मंच हो, बड़े बड़े स्टेज को भी संभालने का कार्य करते हैं। यानी कि एक क्रांतिकारी के रूप में हो तो कोई जरूरी नहीं हो कि एक क्रांतिकारी जो शिक्षा के रूप में, शिक्षा के रूप में जो है जैसे डांस क्लास के रूप में यहाँ पर एक क्रांति फैलाए रखे हैं श्याम सवरिया जी। और संगीत के क्षेत्र में नाल जो तबला होता है, नाल और तबला के रूप में मंच संभालने के काम कार्य करते हैं और मंच के द्वारा जो है कि अनेकों यानी कि हजारों दर्शकों को संभालने का कार्य करते हैं। और यहाँ पर उपेंद्र जी हैं जो अपने पैड यानी कि पैड संगत करते हैं और पैड के द्वारा जो है कि हजारों लाखों भीड़ों को संगत करते हैं और उनके सामने रहते हैं और उनके संतुष्ट करते हैं उन्हें। यानी कि हर तरह के क्रांति होता है जो शिक्षा और संगीत के रूप में इन के द्वारा क्रांति दी जाती है। जबकि पारा सहायक शिक्षक भी हैं, उपेंद्र जी भी सहायक शिक्षक हैं और उमेश जी भी सहायक शिक्षक हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो क्रांति लाए ही है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में भी छतरपुर प्रखंड ही नहीं, जिला राज्य स्तर पर इन्होंने अपनी दबदबा भी बनाई रखी है। और हम चाहेंगे श्याम सवरिया जी कि इनका जो डांस क्लास है, यानी कि शिक्षा किसी भी रूप में हो, चाहे वह डांस के रूप में हो, वो एक कला ही है। कला सांस्कृतिक शिक्षा जहां से भी प्राप्त हो आप प्राप्त करें, ग्रहण करें। और बाबा साहब की इस जन्मदिवस पर आप सभी तमाम क्षेत्रवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।